अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक एज पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन फॉर द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पर। कल एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग लास्ट बॉल डिफीट टू पाकिस्तान एट द हैंड्स ऑफ देयर आर्च राइवल इंडिया, और आज हम नजर डालेंगे कि कहां पर क्या चीज़ पाकिस्तान से गलत हुई और क्या चीज़ ठीक भी हुई। आज इससे पहले कि हम इस पे बात करें तो लेट्स हैव द स्कोर कार्ड इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट वी कैन गिव यू अ समरी ऑफ व्हाट हैपेंड येस्टरडे, और फिर उसके बाद चलेंगे, इस पर डाइव करेंगे। पाकिस्तान ने एक बहुत ही बुरे स्टार्ट के बाद अच्छी रिकवरी की, और अच्छी रिकवरी करते वक्त दे पोस्टेड अ टोटल ऑफ 159 इन 20 ओवर्स। समझा जा रहा था कि ये टोटल शायद इतना सिग्निफिकेंट ना हो, इंडिया शायद आराम से चेस कर ले, लेकिन जब इंडिया ने बैटिंग करना शुरू की तो पाकिस्तान के बॉलर्स शुरू में तो उन पे बहुत हावी रहे, बट देन अ मास्टर क्लास बाय विराट कोहली मेड श्योर दैट दे वेंट ओवर द लाइन। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह रेहान उल हक, जो अब तक बहुत आदी हो चुके हैं पाकिस्तान की इस टाइप की डिफीट से। रेहान, इससे पहले कि हम और कोई बात करें, अगर मैच पे एनालिसिस तो हम देंगे, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस देंगे, लेकिन अगर मैं शुरू में कोई क्लिक बेट ना करूं या शुरू में कोई कंट्रोवर्शियल बात ना करूं तो आई डोंट थिंक आई विल बी जस्टिफाइंग माय प्लेस ओवर हियर। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल भूल जाएं सारे मैच का सिनारियो। क्या वो नो बॉल थी? नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स अ नो बॉल, और उसकी दो वजूहात है। एक तो जो मैंने भी आज गलती से वर्ड रूल यूज़ किया। क्रिकेट में रूल्स नहीं होते, लॉज होते हैं, ठीक है? तो लॉज आर नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, दे आर लॉज एंड दे आर जस्ट लॉज, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन इस बात पर नहीं है कि नो बॉल दी गई, फ्रस्ट्रेशन इस बात पे है कि टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। ये सिर्फ कल के मैच की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यू नो T20 जिसमें बहुत फाइन मार्जिनस पे विक्ट्री एंड डिफीट होती है, उस पे आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ICC एंड ऑल्सो क्रिकेट बोर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड डोंट यूज दिस टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं यहाँ पे सबको ये भी बताता चलूँ कि जो ICC का प्रोटोकॉल, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें यह है कि जब कोई डिसमिसल होती है फुल टॉस पर तो फिर ऑटोमेटिकली दे चेक फॉर वेस्ट हाई नो बॉल। इन थर्ड अंपायर ऑटोमेटिकली चेक्स वेस्ट हाई नो बॉल। जिस तरह आपको पता है डिसमिसल पे भी ऑटोमेटिकली नो बॉल चेक होती है, तो उसमें वेस्ट हाई को भी ऑटोमेटिकली चेक करते हैं अगर कैच आउट डिसमिसल हो। दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज कि रिसेंटली, बल्कि आई थिंक ये पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुई थी जहां पर हर वेस्ट हाई बॉल को डोमेस्टिकली, आई थिंक इट इवन हैपेंड फॉर सम मैचेस इन द PSL एज वेल, हर वेस्ट हाई बॉल को थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया जा सकता था। थर्ड अंपायर की तरफ रेफर करने का क्या फायदा जब बॉल ट्रैकिंग ही नहीं है? वो तो अंदाजा है ना, ठीक है? अंदाजा आप तब लगाते हैं जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी है बॉल ट्रैकिंग की, तो आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं? अच्छा, अब दूसरा एक्सक्यूज इसमें ये आता है कि एक सर्टन हाइट से ऊपर अगर बैटर के करीब बॉल आ रही हो तो हॉकाई जो है उसको शायद नहीं पिकअप कर सकता, लेकिन इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर आपने ये कैलिब्रेशन ठीक करने के लिए, एग्जैक्टली, A-B जितनी इंपॉर्टेंट T20 क्रिकेट में एक विकेट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक छक्का या चौका, ठीक है? ये इख्तलाफ इंडिया की टीम से, पाकिस्तान की टीम से, अंपायर से ज़्यादा मुझे ओवरऑल रूल से इख्तलाफ ये है कि जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वाई आर यू नॉट यूजिंग इट? एंड स्पेशली, चलें ठीक है, लीग्स में नहीं यूज़ होता, फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं यूज़ हो रहा, या बायलैटरल्स में नहीं यूज़ हो रहा, काफ़ी तो बायलैटरल में बॉल ट्रैकिंग भी नहीं यूज़ होती क्योंकि वो उनके पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता ब्रॉडकास्टर के पास। लेकिन वर्ल्ड कप है यार, ठीक है? और 2022 है, 1992 या 1986 में नहीं क्रिकेट खेली जा रही कि अब भी यू गिव रूम फॉर पीपल टू आर्ग्यू वेदर इट वाज अ नो बॉल और नॉट अ नो बॉल। यू कैन एंड दिस कंट्रोवर्सी वंस एंड फॉर ऑल। माय क्वेश्चन इज कि आपको मज़ा आता है कि लोग आपको गालियां दें एक साइड पे और एक साइड? रेहान, मेरा यहाँ पे एक जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि आई थिंक एक जो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कल जो हमें देखी, वो ये थी कि दे सेड इट वाज अ डिलेड डिसीजन। अब आई डोंट नो, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया इट वाज अ डिलेड डिसीजन कि क्या रेफर हुआ थर्ड अंपायर को या नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उस रेगुलरली थर्ड बॉल रेफर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, थर्ड अंपायर को सॉरी नो बॉल रेफर होती है। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि थर्ड अंपायर को रेफर हुई,
आई डोंट नो, आई एम नॉट नहीं, मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है, कि थर्ड अंपायर को रेफर हुई। थर्ड अंपायर को भी मुझे एक बात बताएं, एक स्टिल पिक्चर से उसको क्या पता चलेगा? क्योंकि देखें, अभी हम 2022 में रह रहे हैं, बच्चे को पता है ग्रेविटी नाम की एक चीज़ है कि बॉल ऊपर नहीं जा रही, वो नीचे ही आएगी, ठीक है, और वो आप बहुत आराम से गेज कर सकते हैं थ्रू बॉल ट्रैकिंग। सो आई डू नॉट इवन अंडरस्टैंड कि ये आर्ग्यूमेंट हम कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का चांस ही नहीं देना चाहिए। ये तो अच्छा, चलो क्लिक्स मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे क्लिक्स, लेकिन जस्ट बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग के बॉल ट्रैकिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता हाइट की नो बॉल के ऊपर। और इवन टू द पॉइंट कि मुझे अक्सर ये लगता है कि बहुत क्लोज मैच हो रहा हो ना, तो आखिरी ओवर में मैच चला गया, इवन एक बॉलर ने एक बाउंसर करवाया, अंपायर ने 1 फॉर दी ओवर दे दी, दूसरा उसने बाउंसर करवाया, उसमें 19-20 का फ़र्क है, तो आप यूज़ कर लो बॉल ट्रैकिंग भाई, इतना को मुश्किल तो नहीं है। बेसिकली आप एक पूरे टूर्नामेंट, एक पूरी आवाम, यानी पूरा पाकिस्तान इंडिया छोड़ दें, फ़र्ज़ करें इंग्लैंड का मैच हो रहा होता, ठीक है, उसमें भी 1 बॉल कैन कम्प्लीटली चेंज द एंड रिजल्ट ऑफ अ मैच। द मार्जिन्स इन T20 क्रिकेट बिटवीन टू टीम्स जिनका बैलेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत बहुत मिनिमल है। ठीक हो गया रेहान, नो बॉल तो हो गई, फिर उसके बाद फ्री हिट हुई। फ्री हिट पे लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि एक दफ़ा जब बॉल स्टंप्स को लगी थी तो क्या वो बॉल डेड हो गई थी या कुड विराट कोहली स्कोर? नाउ जो मुझे सबसे पहले चीज़ याद आई वो ये याद आई, ब्रैड हैडन वर्सेस शोएब अख्तर एक आया, बट दैट वाज right at the start of when the free hit concept was introduced, when Brad Haddon ने स्टंप्स के पीछे खड़े हो गए, उन्होंने बॉल को लगने दिया विकेटों में और उन्होंने रन बना लिया। इस वक्त व्हाट इज द रूल कि बॉल विकेटों को लगे आप भाग सकते हो? भाग सकते हो, तो ये वाली चीज क्लियर करना थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये रूल समझना बहुत, मतलब पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन दिस रूल, क्योंकि देखिए लॉ, सॉरी मैं ऐसी तैसी मैं रूल ही कहूँगा। अच्छा। ये लॉ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ क्लैरिटी देता चलूँ, आप अक्सर गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे ना, तो आपको पुराना लॉ मिलेगा, तो आप कहेंगे कि ये डेड बॉल हो गई है, पर वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं लॉज। सो आपको अपडेटेड जो लॉज हैं उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी भी सर्च करेंगे कि क्रॉसिंग अलाउड है कि नहीं, अगर कैच आउट हो गया तो नहीं अलाउड। अब ये अभी कोई हफ्ता पहले चेंज हुई है, इससे पूरा पहली चीज़ नहीं। और ये जो विकेट को ला के भागना है फ्री हिट के ऊपर, इफ़ देयर इज़ द ओनली पॉसिबल डिसमिसल इज़ अ रन आउट, then logically yes, if the ball hits the stumps you can run. So basically इसके अंदर जो बात समझने की वो ये कि आपको इन दो डिफरेंट लॉस को इंटरप्रेट इकट्ठे करने की ज़रूरत है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपकी डेड बॉल किन सर्कमस्टांसेस में हो सकती है, उसमें द थिंग दैट वुड बी एप्लीकेबल ओवर हेयर इज़ कि जब बॉल जब प्ले बैट्समैन की डिसमिसल हो जाए, फिर आपको देखना पड़ेगा कि डिसमिसल फ्री हिट पे कैसे होती है, तो यू हैव टू इंटरप्रेट इट इज़ अ डेड बॉल, इट इज़ अ डेड बॉल। अगर कीपर के हाथ में एक दफा बॉल होकर डेड हो जाए, दूसरी एंड प्ले स्टॉप्स इज व्हेन इट इज डेड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। डिड द प्ले स्टॉप? नो, इट डिडंट। ऑल्सो आपको ये चीज़ एक और मुझे काफ़ी लोगों ने रूल जो है वो शेयर किया, ट्विटर पे भी काफ़ी लोगों ने मुझसे शेयर किया कि अगर स्लो बॉलर बॉल कर रहा है तो इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन के अंपायर उसको डेंजरस कंसिडर करता है कि नहीं वेस्ट हाई के ऊपर, विच इज़ ट्रू। येस, इफ द अंपायर डजंट कंसिडर डेंजरस इट्स नॉट नो बॉल। बट वो कल वो सवाल नहीं है, वो सवाल बाद में आता है, पहले बॉल ट्रैकिंग आती है, उसके बाद वो सवाल आता है। उसकी वजह ये है कि रिजवान एट द टाइम दैट बॉल वाज बोल्ड वाज नॉट स्टैंडिंग अप टू द स्टंप्स, ही वाज स्टैंडिंग पीछे। एनी बॉल दैट इज बोल्ड एट अ सर्टेन पेस, उसके ऊपर अंपायर्स कभी भी, अगर 80 kph से नीचे बॉल आ रही होगी तो अंपायर इंटरप्रेट करेगा, वरना अंपायर्स नहीं करते। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, आगे चलकर अगले सेगमेंट्स में और बल्कि आगे चल के हम बात करेंगे पाकिस्तान की अप्रोच इन दिस गेम एज वेल। वील ऑल्सो टॉक अबाउट बाबर आजम्स कैप्टनसी, लेकिन मैं यहाँ पर इस नोट पर ब्रेक लूँगा कि मोहम्मद नवाज शुड नॉट इवन हैव बीन इन दैट पोजीशन to boast over. Why am I saying that? इस पे डिस्कशन करेंगे। We'll take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, और ख़ास तौर पर पिछले सेगमेंट में हमने कैटेगोरिकली बात की थी नो बॉल पर और उस फ्री हिट पर। इससे पहले कि हम आगे चलें और कॉन्वर्सेशन करें, रेहान, यू वांटेड टू ऐड समथिंग टू द फ्री हिट? सो जो फॉलो अप बॉल है फ्री हिट के बाद जो नवाज ने बॉल करवाई है, वो पहले तो वाइड होती है ना? हाँ, वाइड के बाद जो उसने व्हेन ही हिट्स द स्टंप्स, ठीक है, एक तो रियली गुड बॉल, इट हिट्स द स्टंप्स, गोज फॉर 3।
8 out of 10 times the ball hits the stumps and stays there. तो ये इतने छोटे मार्जिन से आप मैच आ रहे हैं, तो ये जो रोना धोना इतना स्टार्ट होता है ना, इस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे अगेंस्ट मैच खेल रहा था और आखिरी बॉल पे हारा. इंडिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द वर्ल्ड कप, और आपका मार्जिन इतना है कि या वो नो बॉल ना होती या ये स्टम्प्स को लग के बॉल उधर ही रुक जाती, तो आप मैच जीत के आज सेलिब्रेट कर रहे होते. दैट इज़ द स्मॉल मार्जिन बिटवीन दीज टू टीम्स, एंड वी सेड इट इन एशिया कप एज वेल कि दोनों टीमों में मार्जिन नहीं है इस फॉर्मेट में, नॉट वनडेज और T20s. तो यू नो सम डेज द लक विल गो योर वे, सम डेज द लक वोंट. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट टॉस फॉर इंडिया टू विन. मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैटिंग फर्स्ट और चेसिंग का इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन द कंडीशंस at the start of the innings, because it had rained before, the pitch was a little moist, so the ball was seaming around more, swing ज़्यादा हो रही थी ball overcast conditions की वजह से, and India's bowlers, credit to them, have the perfect pace to exploit swing conditions, and their line was superb in those first 5-6 overs. जब हम इंडियन बॉलिंग पर तो आएंगे, पाकिस्तानी बैटिंग पे भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा पहले फोकस मैं करूँगा, थोड़ा रिवर्स में चल रहा हूँ. पहले मैं फोकस करूँगा इंडिया की बैटिंग पर और पाकिस्तान की बॉलिंग पर, राइट. तो उस पर कॉन्वर्सेशन में चाह रहा हूँ, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वॉज प्लेइंग हिज फर्स्ट इंटरनेशनल आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी. शाहीन और नसीम ने नया बॉल कराया था. सबसे पहले तो जो एक कमाल बात थी वो ये थी, अगर मैं ओवरऑल ज़रा ज़्यादा समराइज़ करूँ तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, जहाँ पर पाकिस्तान ने खुद से बहुत 30 Pakistan scored 32 for 2 and India were 31 for 3. 31 for 3. So Pakistan clearly won the power play as far as that was concerned. जब हम पाकिस्तान की बैटिंग देख रहे थे तो हम बड़े परेशान हो रहे थे कि कैसे बॉल मूव कर रही है, बट देन द पाकिस्तानी बॉलर्स ऑल्सो शोड कि नए बॉल से खेलना उतना आसान नहीं था, लेकिन जो बॉलिंग थी दैट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. ख़ास तौर पर नसीम शाह की बॉलिंग, जो नसीम शाह ने बॉल कराई, या जो हारिस रऊफ़ की स्पेल थी. मैं उनकी आखिरी 2 बॉल्स को भी इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल हारिस रऊफ़ की जो परफॉर्मेंस थी. एंड देन वी ऑल्सो सॉ दैट शादाब खान bowled a very miserly spell for just 21 runs. तो पहले इस पे स्टार्ट करते हैं. The plan against KL Rahul and Rohit Sharma clearly worked for them, especially the fact that they still had that slip. पाकिस्तान अमूमन स्लिप हटा देता होता है. एक चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है, कोई माने ना या माने, या यू नो वी ऑल्सो बिलीव इन डेटा एंड एवरीथिंग. जेन्युइनली रोहित शर्मा एंड KL राहुल को डर लग रहा था शाहीन से. शाहीन वॉज नॉट एट हिज बेस्ट कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी. हाफ हार्टेड शॉट्स खेल रहे थे, कुछ लूजनेस थे जो उन्होंने, they did not even try to hit them. ये that is playing on their minds. ठीक है, तो शाहीन के जो पहले 2 ओवर में उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं की, ऑल्दो शाहीन इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन शाहीन के पहले 2 ओवर्स आर नॉट शाहीन एट हिज लेवल. जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो इंजरी से वापस आ रहा था, और अगर आप इतना ज़्यादा आपके माइंड पे ये प्ले ना कर रहा होता कि पहले शाहीन ने हमारे साथ क्या किया, तो यू शुड हैव टेकन द अटैक टू शाहीन, बट दे डिड नॉट. नसीम वॉज एक्सेप्शनल फ्रॉम दी अदर एंड, लाइक जो उसकी लेंथ थी सेकंड इनिंग्स में बॉल उतना स्विंग नहीं हो रही थी. हमने पहले भी बात की, सबसे ज़्यादा मसला KL राहुल को आता है जो बॉल थोड़ी सी अंदर आए एट हाई पेस और वो आउट उसी तरह हुआ. द नंबर ऑफ ड्रैगॉन्स यू विल सी फ्रॉम KL राहुल आर रियली हाई. तो आप ये नहीं कह सकते अनलकी है. अनलकी तब होता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो. उसका करियर उठाकर देखें, 140 प्लस से ऊपर बॉल आ रही हो, निपिंग बैक इन, ही ड्रैग्स देम ऑन सो मेनी टाइम्स. तो I think the new ball was perfect. Then हारिस के 2 ओवर, मेरे personally I know हारिस took 2 wickets. Personally I feel के नवाज को 1 ओवर पावर प्ले में करवाना चाहिए. I personally believe that as well. और मैं यहाँ पर अब आ रहा हूँ क्योंकि again मैंने तो खैर पहले भी in hindsight आप ये कह सकते हो नहीं करवाना चाहिए था, because हारिस took 2 really big wickets. ठीक है, यानी कि शर्मा एंड सूर्या कुमार यादव. In hindsight आप कहोगे कि यार you can't criticize that, but just thinking कि बिफोर द मैच इवन हम पूरा जो बिल्डअप है वर्ल्ड कप में उसमें सिर्फ एक ही बात करते रहे हैं. देयर इज़ नो वे, और स्पिनर्स आर सक्सेसफुल इन ऑस्ट्रेलिया, नो डाउट अबाउट दैट, बट देयर इज़ नो वे आप 6-7-8 ओवर इन अ रो स्पिनर के करवा सकते हैं. सिर्फ तब करवा सकते हैं जब स्पिनर्स रेगुलरली विकेट्स ले रहे हैं. अगर बैटर सेट हो जाए स्पिन के अगेंस्ट तो वो स्पिनर को मारेगा, बिकॉज द बॉल डजंट ब्रेक एज मच, द बाउंस इज़ वेरी कंसिस्टेंट. If it's not breaking as much and the bounce is consistent, तो आप 5-6 ओवरों बाद आप मारोगे. And that's what happened in नवाज का 3रा ओवर. मैं भी यही वाली, मतलब थोड़ा सा और भी चीज़ें हमने जब इतना बिल्डअप किया था इस मैच का, तो हमने ऑफ स्पिन के खिलाफ भी नंबर्स भी निकाले थे, सब कुछ किया था. मैं I'll take it a step
फर्दर, मैं ये कहता हूँ कि चलें आप बेशक नवाज को पावर प्ले में ओवर ना दें, लेकिन जब आपके पास एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई थी जहाँ पर आपके पास विराट कोहली खेल रहे हैं और अक्षर पटेल थे, या फिर आपके पास अगर विराट कोहली और बिल्कुल नए हार्दिक पांड्या आए हुए हैं, और आपने हिस्टोरिकली जो एशिया कप में भी आप मैच हारे उसमें यू वर स्ट्रगलिंग टू मैनेज दैट 8th ओवर ऑफ स्पिन फ्रॉम समवेयर, अ केस कुड हैव बीन मेड के इररिस्पेक्टिव के नवाज कितने इकोनॉमिकल थे पहले 2 ओवर्स में, a case could have been made for Iftikhar to come in and bowl at least 1 over. I don't think Iftikhar वो तीसरा ओवर बनता था. I think बहुत छोटी चीज़ें, again we are picking sometimes, बहुत ज़्यादा आप रीड इन कर देते हैं इन मैचेस में, लेकिन मेरे ख्याल में पावर प्ले जब ख़त्म हुआ ना, शादाब आपको पता है इज़ योर मोस्ट रिलायबल बॉलर इन टर्म्स ऑफ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ ही हैज़ अ बैड डे ही विल गो फॉर 35-36 रन्स. यस, उसके पूरे करियर में देर आर इंटरनेशनल क्रिकेट में आई थिंक 3 से 4 दफ़ा जब उसको 40 से ऊपर पड़ी है, 10 से ऊपर पड़ी है, तो इज़ रिलायबल राइट, सो यू कैन बोल हिम लेटर एज वेल. तो मेरे ख्याल में पावर प्ले से अगला ओवर जो है वो नवाज या इफ्तिखार को करवाना चाहिए था. मतलब वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दिस इज़ नाउ, अब यहाँ पर जो हम हमेशा बात करते हैं रिसोर्सेज की, देखिए जब आपके पास 4 सीमर्स होते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को एक कवर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके चौथे सीमर से आपने 4 ओवर नहीं करवाने. इन एन आइडियल सिनेरियो, ये हम वर्ल्ड कप से पहले ही बात करते हो, फिर हम लोगों ने यही बोला था कि यार अब टीम पिक होगी, लेट्स बैक दिस टीम, एंड राइट नाउ आई बैक दिस टीम टू रीच द सेमीफाइनल्स. बट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का ये मतलब नहीं था, या फ़हीम हो या आमिर यामीन हो या अमाद भट्ट हो या हुसैन तलत हो या कोई भी हो, उसका काम 4 ओवर करवाना नहीं है, कभी भी नहीं है. उसका काम है 2 ओवर देना है, 1 ओवर 2 ओवर मिडल में करवाए, फारिग हुए, बिकॉज देन दैट गिव्स यू दैट कुशन कि अगर आपका एक बॉलर का ऑफ डे हो रहा है या वो कहीं फंस रहा है, ज़रूरी नहीं नवाज का ऑफ डे हो, कई दिन नसीम का हो सकता है, कोई हारिस का हो सकता है, कोई शादाब का हो सकता है, शाहीन का हो सकता है. तो आपको वो कवर, मेरे ख्याल में आपको वो कवर चाहिए. ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप में वो कवर आप ले सकते थे क्योंकि वो पिचेस ऐसी हैं जहाँ पे आप इफ्तिखार को यूज़ कर सकते थे. इधर आपको चाहिए पेसर. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी पाकिस्तान, मेरे ख्याल में आपको सीखना चाहिए अपनी मिस्टेक से, यू हैव टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक. अगर किसी को 2015 का वर्ल्ड कप याद हो ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान इनिशियली पहले 2 मैचेस में स्ट्रगल्ड विद देयर बॉलिंग. बैटिंग तो पूरे टूर्नामेंट में तकरीबन स्ट्रगल करती रही, लेकिन पाकिस्तान स्टार्टेड विनिंग मैचेस व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग 4 पेसर्स इन ऑस्ट्रेलिया. उसके साथ फिर भी 2 स्पिनर आप रख रहे थे, लेकिन वो जो 4 पेसर्स थे, they became key for you. और मैं यहाँ पर एक और बात कर रहा हूँ कि देखें, अब थोड़ा सा कुछ जगहों पर आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं, और ये काफ़ी दफ़ा हो रहा है अगर आप नोट करें, तो लोग कहते हैं कि आपका कप्तान अभी नया है, लेट हिम लर्न, ही लर्न. बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाबर आजम नाउ हैज़ कैप्टन पाकिस्तान the most number of times in T20. Babar Azam has captained Pakistan in 60 T20 internationals. In 60 T20 highest of all captains in Pakistan's history. Second highest is 43 Shahid Afridi. And Saifi ne kitne kiye? 37. So I mean that should tell you. I mean I think it's about the experience is not the problem. Experience is not the problem. I think ek thoda sa there needs to be the willingness to adapt. There needs to be a willingness वही बात आती है कि learn. अगर आप देखें, आउटलायर्स को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता, और स्पेशली क्लोज मैचेस में, इफ़ यू रीड टू मच इनटू क्लोज मैचेस तो आप अपनी टीम ख़राब करते हैं, बिकॉज आप जहाँ पे चेंजेस की नहीं ज़रूरत आप चेंजेस कर लेते हैं. लेकिन ये वाली जो गलती है ये पहली दफ़ा नहीं हुई, तो इसलिए आई थिंक यू शुड लर्न फ्रॉम दिस. एंड इन माई ओपिनियन हैव सेड दिस फ्रॉम द स्टार्ट, Pakistan has to play with 6 bowlers, 4 pacers and the 2 all-rounding spinners. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको मैं थोड़ा सा आगे तो लेकर चलूंगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग पे भी नजर डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान रिकवर्ड फ्रॉम अ वेरी पोर स्टार्ट. सो वील टॉक अबाउट दैट. तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज. वील बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज. अभी भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे कॉन्वर्सेशन चल रही है. हमने आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाना था, लेकिन हमें इतने ज़्यादा ट्वीट्स आए हुए और वक्त की बहुत किल्लत है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आज हम आपसे अपॉलोजाइज़ करते हैं. वी वोंट बी एबल टू फीचर योर ट्वीट्स, लेकिन अगला जो शो का उस पर हम आज के ट्वीट्स पर कैटेगोरिकली
कॉन्वर्सेशंस करेंगे, सो अपॉलॉजीज इन एडवांस फॉर दैट। रेहान, बात कर रहे थे हम अभी भी, हम बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात कर रहे थे। अगेन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, और बात ये हो रही है कि अब ये आप एक्सक्यूज फर्दर नहीं दे सकते अबाउट लैक ऑफ एक्सपीरियंस एज कैप्टन, because he has now captained Pakistan for 60 मैचेस। थोड़ी सी probably I think इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया ये हो रहा है कि मे बी द थिंक टैंक अराउंड हिम also needs to either be upgraded, और या फिर कोई नए आइडियाज़ वहाँ पर आने की ज़रूरत है। चाहे आप मॉर्गन को देख लें, चाहे आप और कप्तानों को देख लें, तो आप एक एवोल्यूशन देखते हैं उनकी अप्रोच में as far as captaincy is concerned. Maybe that is what's required at this stage. I think मेरी नज़र में कैप्टन doesn't need to be tactically the most aware player on the Yes, on absolutely. the team. I do not think the coach has to be tactically the most aware. कोच इन माई ओपिनियन, अगर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम कोच की अच्छी हो तो वो काफ़ी चीज़ों के अंदर ऐड कर सकता है। इवन अगर वो मोटिवेशनली लोगों के साथ काम कर सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। आई नो बहुत ईजीली लोग ये डिसमिस कर सकते हैं कि मोटिवेशन कितना बड़ा पार्ट है। मेंटल हेल्थ इज़ एन एक्चुअल इशू। स्पोर्ट्स में हमने देखा है, बेन स्टोक्स की एग्जांपल आपके सामने है, जोनाथन ट्रॉट की एग्जांपल आपके सामने है। लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव ऑप्टेड आउट फॉर क्रिकेट, सो देयर इज़ दैट पार्ट दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। हाउएवर इफ़ योर कैप्टन और योर कोच आर दूसरे एरियाज़ में अच्छे हैं, तो आपके जो टैक्टिकली साउंड ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी जो राय है उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और ये 3-4 चीज़ें जब कंबाइन होंगी तो you'll get the best possible results। ठीक हो गया। अच्छा रेहान, हम इस मैच पे बात करें और बिल्कुल विराट कोहली पे बात ना करें तो दैट इज जस्ट प्लेन अनफेयर। विराट ने खुद कहा, विराट कोहली इज अनफेयर। विराट कोहली, ओ माय गॉड, ही इज सुपर ह्यूमन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट ओवरऑल। मैं तो लोग तो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन वाइट बॉल और इस टाइप के उन्हें कहते हैं। मेरे नज़दीक तो विराट इन एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, I am a huge Virat Kohli fan. The differential is not even close. I am a huge Virat Kohli fan, but we need to talk Virat about this is, innings. in my opinion, the second greatest white ball player of all time behind Viv Richards, अगर आप eras को compare करें। But मैं एक चीज़ सारे viewers को बताता चलूँ, आखिरी 3 ओवर T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर किसी प्लेयर ने किया है तो उसका नाम है विराट कोहली। और बाय द वे उसका आखिरी 3 ओवरों में, चेसिंग की बात कर रहा हूँ, आखिरी 3 ओवरों में उसका स्ट्राइक रेट 224 है, विच मीन्स अगर वो 3 ओवर खेलेगा तो 42 स्कोर वो कर रहा है आखिरी 3 ओवरों में। ठीक है, तो 48 रिक्वायर्ड था, 42 वो कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ अनबिलीवेबल हाउ गुड ही इज़ एट द डेथ। अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे इशू ये होता है कि प्लेयर बहुत ज़्यादा बॉलिंग कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद कैचअप नहीं होता। कोहली के साथ आपको ये कभी डाउट नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ डन इट सो मैनी टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन कि फॉर हिम टू मेक अप दैट is not that difficult, and he will do it more often than not। ठीक है, तो when he was out of form, a lot of people questioned ये वो। देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एशिया कप में बात की थी कि द टर्निंग पॉइंट होता है, हम एनालिटिक्स की जितनी मर्जी बात करें, टर्निंग पॉइंट कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एशिया कप में हारिस रऊफ ने उसको एक बाउंसर मारा, उसने पुल मारी। नॉर्मल सर्कमस्टांस में पिछले 1 साल में क्या होता था, उस वही पुल ऊपर चली जाती थी और वो कैच हो रहा था। उस दिन वो टॉप एज लेके चौका हुआ, he ended up I think scoring 50 or something, and India won that opening match in the Asia Cup. Then उसकी एबिलिटी के ऊपर कभी डाउट नहीं था। ही इज़, मैं आपको, आप जितना मर्जी कह लें, हारिस रऊफ की वो जो 8 बॉलों पे 28 चाहिए। ठीक है, चलो दूसरी बॉल पे छक्का मार लिया, कोहली के लेवल का प्लेयर वो छक्का मार लेता है। दैट फर्स्ट 6 दैट ही हिट्स इज अनबिलीवेबल। That's the shot of the tournament so far. I don't think we'll see a better shot. I don't think पूरे वर्ल्ड कप में हमें उससे बेहतर शॉट देखने को मिलेगी। मैं I'll go out on a limb and say कि मैंने इससे बेहतर शॉट इस साल नहीं देखी। ठीक है, विराट कोहली played, it wasn't के बॉल बुरा था, लेंथ ठीक थी। स्लोअर बॉल हारिस रऊफ के लिए बहुत दफ़ा काम करती है। ठीक है, ही एंड टू हिट इट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इज इवन। इसने एक शॉट वोक्स के अगेंस्ट ऐसी मारी थी व्हेन ही वाज एट हिज पीक वन इंटरनेशनल में, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू से कि यार ये बंदा जीनियस है, एंड इट वाज जस्ट हिज डे। इट वाज जस्ट हिज डे। अच्छा रेहान, हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, हमने पाकिस्तान की बैटिंग पे बात नहीं की। पाकिस्तान स्ट्रक, ये ज़रा थोड़ा सा कंसाइज रखना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। कंसाइज रखना है। पाकिस्तान लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स, द बॉल वाज मूविंग एवरीवेयर। अर्शदीप वाज फिनोमिनल with the new ball, and also I think at the death as well Arshdeep bowled really well। थोड़ा सा मुझे, क्योंकि जहाँ पर विराट की कॉन्वर्सेशन होती है इस तरह, पाकिस्तान की तरफ से भी there were 2 50s, one was by Shan Masood and one was Iftikhar। In the context of the match, how would you rate their innings? Absolutely brilliant,
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम. देयर इज़ अ फेज़ इन द इनिंग्स जहाँ पे शान मसूद ने 8 ओवरों में 8 गेंदें खेली हैं, ठीक है. और उस फेज़ के अंदर एक एंड से जो है वो इफ्तिखार अटैक कर रहा, उसने 4 छक्के मारे हैं. फिर शादाब कम्स इन, क्लियरली उसको लाइसेंस दिया कि तुम जाके मारो. क्लियरली आसिफ को लाइसेंस दिया, क्लियरली नवाज को वो लाइसेंस दिया हुआ है. तो शान होल्ड्स दैट एंड अप. सो वेरी क्लेवर बैटिंग फ्रॉम हिम. एंड प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है, इफ्तिखार का जो स्पिन के अगेंस्ट आप नंबर्स देखते हैं ना, उनको प्लीज़ आप अगर ओवरऑल देखें तो ही कैन हिट सिक्सेस. सो व्हाई डज ही नॉट ट्राई दैट मोर ऑफ्टन इज़ माई फ्रस्ट्रेशन. ठीक है रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट. अगेन आपसे माजरत ख्वाहिश के शो में आपकी ट्वीट्स को शामिल नहीं कर सके. अगले शो में हम प्रॉपर डिटेल्ड सेगमेंट करेंगे ऑन द ट्वीट्स दैट यू सेंट. आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक. अगली दफ़ा तक के लिए रेहान और हैदर को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.